जय श्री राधे। भगवान की प्राप्ति कैसे होती है? पीले बाबा प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जब तक हमारे हृदय में अन्य के प्रति दोष बुद्धि है, अन्य के प्रति भावना अन्य की है, अपंथ की नहीं, तब तक भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। यदि सावधानी पूर्वक कथा कही जाए और कथा सुनी जाए तो कथन व श्रवण मात्र से ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवत यशगान से ही भगवत प्राप्ति संभव है। इतना सामर्थ्य अन्य किसी मार्ग या साधन में नहीं है। भगवत प्राप्ति का सुदृढ़ उपाय है भगवत यशगान। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि चौथी भक्ति मम गुणगन करई कपट तजीगान। हमें भगवान के यश का गान कपट व स्वार्थ छोड़कर केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, क्योंकि ये जन्म प्रभु को रिझाने के लिए है। चाहे हम गृहस्थ में रहें चाहे विरक्त में रहें, इससे प्रभु को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सब प्रभु के लाडले हैं। अगर हमने प्रभु को रिझा लिया तो बात बन गई। लक्ष्य केवल प्रभु को रिझाने का रखो तो दुनिया का संपूर्ण वैभव तुम्हारे अधीन हो जाएगा, क्योंकि संसार का सारा वैभव व सारी माया प्रभु की है। हम प्रभु के बच्चे हैं। पिता की संपत्ति पर पूरा अधिकार उसके पुत्र का होता है। जिस किसी भक्त की भावना व भक्ति इस स्तर पर पहुंच जाती है तो उस अनंत प्रभु की जितनी भी सामर्थ्य है वह सब भक्त में प्रकाशित हो जाती है। और सच कहा जाए तो इस स्तर के जो भक्त होते हैं वो भक्त होने का नाटक करते हैं, वास्तविकता में वे भगवान ही होते हैं। भगवान की लीलाएं बुद्धि से नहीं जानी जा सकती, ये तो केवल कृपा से ही जानी जा सकती हैं। एकांतिक वार्तालाप प्रेमानंद जी महाराज। एकांतिक वार्तालाप बिल्कुल ही निःशुल्क है, जिसमें सम्मिलित होकर आप अपने मन की जिज्ञासाओं व समस्याओं का समाधान सीधे तौर पर महाराज जी के सम्मुख बैठकर कर सकते हैं। महाराज जी बड़े की प्रेम भाव से व स्नेहपूर्वक भक्तों द्वारा पूछे गए सवालों का श्री जी की प्रेरणा से जवाब देते हैं। एकांतिक वार्तालाप में जाने के लिए या प्रश्न उत्तर करने के लिए यदि आपसे कोई फॉर्म भरवाया जाता है या कोई शुल्क लिया जाता है, यहाँ तक कि संत सेवा के नाम पर भी यदि कोई आपसे रुपए की मांग करता है तो इसकी सूचना आप महाराज जी को सीधे तौर पर दे सकते हैं। उसको कठोर दंड से दंडित किए जाने का प्रावधान है। जब प्रेमानंद जी महाराज को अहंकार हो गया, वे एक बार वृंदावन में अपने गुरुदेव के साथ दंडवती परिक्रमा कर रहे थे। रास्ते में थकान दूर करने के लिए एक पेड़ के नीचे दोनों बैठ गए। तभी गुरु का आदेश हुआ कि माधुकरी भिक्षा मांग कर लाओ। चूंकि पीले बाबा प्रेमानंद जी महाराज ब्राह्मण जाति के हैं, इसलिए संत होने के बाद भी उनके अंदर से उच्च जाति का भाव नहीं जा रहा था। शायद इसी के समाधान के लिए उन्हें गुरुजी ने माधुकरी मांग कर लाने का आदेश दिया था। साथ में यह भी कहा था कि ब्रजवासियों से कभी भी उनकी जाति मत पूछना, चुपचाप भिक्षा मांगना, वे जो भी बोले सिर नीचा करके सुनते रहना और भिक्षा लेकर ही आना। ऐसा इसलिए क्योंकि समस्त ब्रजवासी कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, ये सब भगवान के पार्षदगण हैं। यदि इनकी जूठन भी मिल जाए तो मानव मात्र का कल्याण हो जाए। आदेश पाकर प्रेमानंद जी महाराज एक घर जाकर भिक्षा मांगने लगे तो एक महिला ने आकर एक रोटी पर प्याज की चटनी रखकर महाराज जी के हाथों में रख दी। तभी अचानक उस घर के अंदर से एक सुअर निकला, क्योंकि वह महिला अपने घर में सुअर पाले हुई थी। यह देखकर महाराज जी बहुत ही असहज हो गए और चुपचाप अपने गुरुजी के पास आकर सारी बात बताई। पीले बाबा प्रेमानंद जी महाराज अपने गुरु से बोले कि गुरुदेव, यह रोटी निम्न जाति वाले के घर से लाया हूँ। गुरुदेव बड़े ही सहज भाव से बोले, तो क्या हुआ? इस रोटी को हैंडपंप पर धोकर लाओ ताकि प्याज की गंध चली जाए, उसके बाद और आधी तुम पाओ आधी मैं पाऊंगा। पीले बाबा कहते हैं कि उसी दिन से मेरे सारे अहम का एवं उच्च जाति की सारी विचारधारा का मेरे अंदर से नाश हो गया। सच्चा देहाभिमान का नाश ब्रजवासियों की गाली खाने से और उनकी जूठन खाने से ही होता है। वृंदावन के अंदर जो संत माधुकरी मांगते हैं उसका मुख्य कारण यही है। ब्रजवासियों को इसका कोई अपराध भी नहीं लगता, क्योंकि वे सभी भगवत पार्षद हैं। महाराज जी को पॉलीसिस्टिक किडनी रोग पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है, जिसे संक्षिप्त में पीकेडी कहा जाता है।
जो कि किडनी की एक वंशानुगत बीमारी है। यह माता पिता से संतान में जीन्स के जरिए आती है। इस बीमारी में किडनी के ऊपर सिस्ट बन जाते हैं, जो कि तरल उत्पाद से भरे होते हैं। किडनी पर बने यह सिस्ट बहुत छोटे आकार से लेकर बड़े आकार तक हो सकते हैं और इनकी संख्या लाखों में हो सकती है। स्थिति गंभीर होने पर यह सिस्ट न केवल किडनी के ऊपर बल्कि किडनी के भीतरी हिस्सों में भी हो सकते हैं। अगर इनका सही समय पर उपचार न किया जाए तो इससे किडनी का आकार सामान्य से ज्यादा बड़ा होने लगता है, जिससे किडनी खराब हो सकती है और कभी-कभी किडनी फटने का भी खतरा रहता है। किडनी का यह रोग भले ही संतान को उसके माता पिता से जीन्स के द्वारा मिलता है, लेकिन इसके लक्षण 30 से 35 की उम्र के बाद ही दिखाई देते हैं। पीकेडी से ग्रसित कुछ लोग 55 से 65 वर्ष की आयु के बीच किडनी की बीमारी के अंतिम चरण में पहुंच जाते हैं। वहीं कुछ लोगों में यह हल्के रूप में ही रह जाती है और वह कभी भी किडनी की बीमारी के अंतिम चरण तक नहीं पहुंचते। इस बीमारी के कारण रोगी को कई शारीरिक कष्टों का सामना लगातार करना पड़ता है, लेकिन किडनी फेल्योर हो जाने के कारण रोगी की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है, जिसके कारण रोगी को डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ जाती है। अब आप भी शायद महाराज जी को किडनी देने के लिए भावातुर हो रहे होंगे, क्योंकि हमारे पीले बाबा के हजारों भक्त उन्हें किडनी देने के लिए तैयार हैं। क्या महाराज जी इसे स्वीकार करेंगे या नहीं? मैं आपकी इस शंका का भी समाधान करने की कोशिश करता हूँ। महाराज जी का कहना है कि मुझे किसी की भी किडनी की आवश्यकता नहीं है। मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। शरीर को जितने दिन चलना होता है और जैसे चलना होता है चलता है। मैं यह बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि किसी दूसरे के शरीर को कष्ट देकर उसके पेट को काटकर किडनी निकाली जाए और मेरे शरीर में लगाई जाए। मेरा जीवन इस समाज के कल्याण और सुख के लिए है। मैं अपने सुख के लिए किसी को कष्ट नहीं दे सकता। इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं। इस रोग के बहाने मुझे श्रीजी का दुलार मिलता है। मेरा ऐसा मानना है कि यह रोग मुझ पर कृपा कर रहा है, क्योंकि आज मैं अपने आप में असहाय हूँ। मैं जो कुछ भी हूँ श्रीजी के बल पर हूँ। जिस इंसान की किडनी फेल है वह क्या साधना कर सकता है? पर रोज भजन व सत्संग हो रहा है, श्रीजी करवा रही है। यह उन्हीं का सामर्थ्य है, मैं तो सामर्थ्यहीन हूँ। श्रीजी का सामर्थ्य भी कैसा कि आप मुझे देखकर यह नहीं कह सकते कि मैं किडनी फेलियर हूँ। मेरे पूरे शरीर में 24 घंटे दर्द रहता है, पर मैं कभी दर्द से कराहता नहीं हूँ। मेरा चेहरा कभी उदास नहीं दिखता। मैं हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता हूँ। इस रोग की स्थिति में भी मैं रोज रात्रि 11 बजे सोता हूँ और सुबह 03 बजे उठ जाता हूँ। और रही बात ताकत की, तो हमने कभी अपने आप को शक्तिहीन अनुभव ही नहीं किया। आज भी कुश्ती में अपने से दोगुने शरीर वाले व्यक्ति को 2 मिनट में पटक सकता हूँ। यह है श्रीजी का दुलार और सामर्थ्य। अगर कोई मुझे किडनी देना ही चाहता है तो इससे कोई लाभ नहीं है, क्योंकि अगर श्रीजी को मुझसे जगत मंगल का यह कार्य करवाना है तो यही खराब किडनी ही चलती रहेगी। और यदि वो मुझे बुलाना चाहती है तो आज मैं किडनी बदलवा लूंगा और अगले की क्षण शरीर छोड़ दूंगा। तब क्या करोगे? चाहे मुझे किडनियों की माला पहना दो, कुछ होने वाला नहीं है। जब मेरी आयु 35 वर्ष के लगभग हुई तो उस समय तक मेरे पेट में बहुत ज्यादा पीड़ा बढ़ गई थी, जिस कारण मैं रामकृष्ण मिशन में जांच कराने गया तो डॉक्टर मुझसे बोले कि बाबा, मरीज की बीमारी के बारे में हम उसके परिवार वालों को बताते हैं, मरीज को कभी नहीं बताते, पर बाबा तुम अकेले आए हो, तुम्हारे परिवार में कोई है नहीं, बाबा जी हो, भजन करते हो, इसलिए हम तुम्हें ही बता देते हैं। तुम्हारी दोनों किडनियां आधे से ज्यादा खराब हो चुकी है और कुछ ही सालों में पूरी तरह से खराब हो जाएंगी। तुम्हारे पास 2 से 3 साल का समय है और ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 साल, इससे अधिक नहीं। तुम बाबाजी हो, भजन करते हो, इसलिए सच बता दिया, जाओ भजन करो, अब कुछ नहीं हो सकता। तब मैंने सोचा कि शायद यही भगवान की मर्जी हो, मुझे इसमें क्या, मैंने जाने की तैयारी कर ली। जितना समय है मस्ती से भजन करेंगे। पर आप देखो, तब से आज 18 से 19 साल हो गए, कुछ नहीं बिगड़ा। यह तो श्रीजी की कृपा है।
जब तक इस मशीन को श्रीजी करंट दे रही है, यह मशीन काम कर रही है। जहां उन्होंने करंट देना बंद किया, मशीन काम करना बंद कर देगी। मेरी दिनचर्या देखकर कई संतों को तो विश्वास ही नहीं होता कि यह आदमी डायलिसिस पर जीवित है। कई पूज्य संत तो एकांत में मुझसे पूछा करते हैं कि बाबा, क्या सच में तुम्हारी किडनी फेल है कि बस किडनी फेल होने का नाटक कर रहे हो? तब मैं उन्हें अपने वस्त्र उतारकर सीने में डली हुई पाइप दिखाता हूँ, तब जाकर उन्हें विश्वास होता है। पीले बाबा प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि मैं अपनी आयु से नहीं चल रहा हूँ, किडनी से नहीं चल रहा हूँ, मानसिक शक्ति से नहीं चल रहा हूँ, मैं अपनी लाडली जू की मुस्कुराहट से चल रहा हूँ। वो जब तक यहाँ चलाना चाहती है तो यहाँ चल रहा हूँ, जब वहाँ बुला लेगी तो वहाँ चलने लगेंगे। जाने का सबका समय निश्चित है। जब मेरा समय आएगा तो जाना ही पड़ेगा, कोई नहीं रोक सकता। और जब तक मेरे जाने का समय नहीं आया तो यहाँ मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। जब प्रेमानंद जी महाराज को आश्रम से निकाल दिया गया, मैं जिस किसी भी आश्रम में रुकता था तो जैसे ही आश्रम वालों को पता चल जाए कि इसकी तो किडनी खराब है, तो वे सोचते कि यदि ये यहाँ रहा तो दवाई करानी पड़ेगी, पैसा खर्च होगा, इसकी सेवा करनी पड़ेगी, और यदि यही मर गया तो। इसलिए पता लगते ही मुझे तुरंत आश्रम से निकाल दिया जाता और मैं भी समझ जाता कि मेरा इस दुनिया में कोई है ही नहीं, इसलिए मेरे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। आज आप लोग जो कुछ देख रहे हो ना, यह सब लाडली जू का है। मेरा 1 रुपया भी इसमें नहीं है। इसी वृंदावन की बात बताऊं तो कड़ाके की ठंड में गेहूं के बोरे सिलकर उन्हें ओढ़कर रातें गुजारी हैं मैंने। यह दशा थी मेरी, कुछ नहीं था मेरे पास। यदि मुझे 5 रुपए की भी जरूरत होती तो किसी की तरफ देखना पड़ता था, मांगना पड़ता था। यदि आज भी मेरी वही स्थिति होती तो पड़े पड़े सड़ जाता, कोई पूछने वाला नहीं था। अगर श्रीजी ने यह सब व्यवस्था ना की होती तो ये सब कुछ ना होता। आज सब उनकी ही कृपा है। सामान्य दृष्टि से आप देखोगे तो लगेगा सब जादू से हो रहा है। 250-300 लोगों का बाल भाग, फिर राजभोग, फिर शयन भोग, दूध की व्यवस्था, बिजली व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, सब अपने आप हो रहा है। यहाँ आश्रम में किसी को कोई टेंशन नहीं है। कहाँ से राशन आ रहा है, कहाँ से दूध आ रहा है, कहाँ से दवाइयाँ आ रही हैं, कैसे समय से सब बन रहा है, किसी को कुछ पता नहीं, कोई टेंशन नहीं, सब श्रीजी व्यवस्था कर रही है। मैंने प्रेमानंद जी महाराज 13 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था, अकेला था, कोई नहीं था मेरे पास, पर वर्तमान में आश्रम के सभी जवान बच्चे जितने भी शरणागत हैं मुझे बहुत प्यार करते हैं। सब मुझे अपनी गोद में रखते हैं, इतना स्नेह करते हैं। अगर एक पानी पिला रहा है तो दूसरा मुंह पोंछ रहा है, तीसरा पंखा डुला रहा है। ये सब कौन है? ये सब भगवान के रूप हैं। भगवान ही अनेक रूपों में आकर मुझे दुलार कर रहे हैं, तो ये जीवन चल रहा है। इसलिए ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि कल हमारा क्या होगा। जिस परमपिता ने हमारी आज की व्यवस्था की है, वह हमारी कल की भी व्यवस्था करेगा। या रहस्य रघुनाथ को वेग न जाने कोई, जो जाने रघुपत कृपा, तो सपने हूँ मोह न होई। यही वह मर्म है जिसे ब्रह्मज्ञानी जन, संतजन, महात्माजन जान गए तो जीवन से मुक्त हो गए, और संसारी लोग नहीं जान पाए तो आपस में एक दूसरे पर लाठी चला रहे हैं कि मेरे भगवान बड़े हैं, तुम्हारे भगवान छोटे हैं।